और क्या काम किया भक्तों, ध्यान देना। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आज मैया को उस वन में देखा है तो देव ऋषि नारद कहने लगे, कौन है इस वन में? आज मैया ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी मैं हूँ। देव ऋषि नारद कहने लगे, इस वन में क्या करने आई हो रात के समय? देखने में तो तुम किसी राजा की रानी लगती हो। मैया ने सारी दास्तां को बताया और कहा, मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, मैंने अपने पिया का दूसरा विवाह करवाया, लेकिन महाराज ऐसा ही नहीं भक्तों। समझा करके कहा, महाराज मेरी सौत ने मुझे आंगन से निकाल दिया, इसलिए मैं मरने आई हूं। समझा करके कहा देव ऋषि नारद ने कि रानी, अगर तुम मर जाओगी तो क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं हो। ऐसा करो, तुम अपने घर के लिए लौट जाओ। क्यों? हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा। और समझा करके देव ऋषि नारद ने जवाब दिया कि तेरी गोदी में खिलौना आई जाएगा, लौट रही हूँ। तुम चली जाओ वापस, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारी गोदी में एक खिलौना आ जाएगा। गाय को रानी भाई निराशा, हम पे कर ले पूरी आशा। तेरो ऐसा ही नहीं भक्तों, समझाते हुए कहा है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम घर के लिए चली जाओ, तुम्हारी गोदी में एक खिलौना आ जाएगा। भक्तों ध्यान देना, आज मैया को देव ऋषि नारद के बातों पर विश्वास हो गया और वो वापस महलों के लिए लौट आई। इधर हुआ ऐसा, महाराज उद्यानपाद जो थे वो शिकार खेलने के लिए वन में चले हैं। मंत्री को साथ लिया, संग के साथियों को साथ लिया, वन में चले शिकार खेलने के लिए। बिल्कुल देर नहीं किए भक्तों, नीरज भैया कि चलो देर नहीं की, महाराज ने शिकार खेलने के लिए वन में चले। अरे जब ना जाने
महाराज उत्तानपाद जो थे शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचे भक्तों। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज आगे को निकल गए। जब महाराज आगे को निकल गए भक्तों, तो हुआ ऐसा, संग के साथी जो थे वापस महलों में लौट करके आए। सुरची को खबर दी कि आपके महाराज एक हिरण का पीछा करते करते आगे को चले गए। सुरची कहने लगी आप लोग जाइए आराम करो, हमारे पिया आ जाए। महाराज जब लौट करके आए हैं वापस, तो क्या देखा, महल के किवाड़ बंद थे। महाराज गेट खटखटाते रहे, लेकिन गेट कौन खोले? सुरची जो थी वो सो रही थी। जब सुरची सो गई भक्तों, तो आज महाराज को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। जब सुनीति की याद आ गई महाराज को, मन में विचार किया, बाहरे वक्त एक वो भी वक्त था जब तक हम भोजन नहीं कर लेते थे, तब तक हमारी रानी पानी तक नहीं पीती थी। एक ये भी रानी है, आज अकेली ही सो रही है। महाराज ने बिल्कुल देर नहीं की भक्तों, घोड़ा वापस को लौटा दिया। कैसे कि अरे घोड़ा ऐसा ही नहीं भक्तों, क्या काम किया है, बिल्कुल देर नहीं की। महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी के पास पहुंचे। आज मैया सुनीति ने दूर से अपने पति को आता हुआ देखा, तो टूटी सी चारपाई पर बैठ करके बिलक बिलक के रोने लगी। पति को आता हुआ देखा तो बिल्कुल देर नहीं की। सुनीति ने अपने पति को बड़े आदर के साथ इसे बैठा लिया और आधी रोटी जौ की थी अपने पति से बोली पिया भोजन कर लो। क्या हुआ? जौ की रोटी ऐसा ही नहीं
क्या हुआ है नीरज भैया, बिल्कुल देर नहीं की। आज मैया जो जौ की रोटी आदि रखी थी लेकर के आई। महाराज ने अपनी पत्नी की हालत को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। रानी कहने लगी पिया आप क्यों रो रहे हो, रोना तो मुझे चाहिए। ऐसा ही नहीं भक्तों, प्रमाण ये मिला आज राजा रानी दोनों रोते रहे और वो रात महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की साथ में बिताई है। भक्तों प्रमाण ये मिलता है उसी रात को सुनीति ने गर्भ धारण किया और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज उत्तानपाद जो थे सुबह 4 बजे उठ करके अपने महलों के लिए लौट गए। महलों में वापस पहुंचे, महलों में वापस पहुंचे हैं भक्तों, तो हुआ ऐसा, देखा है गेट खुला हुआ और गेट पर ही दीपू भैया ठाड़ी भकभका देवी तलवार हाथ में लिए। ऐसा ही नहीं, क्या काम किया, सुरची कहने लगे मुझे पता है तुम कहाँ गए थे। कहाँ गए थे मालूम है? समझा करके कहा मुझे पता है तुम कहाँ गए थे। तुम वाकई घरे गए थे? महाराज कहने लगे सौत सौत दिन रात सौत। ऐसा कर ये तलवार ले और मार दे उसे, सौत ही नहीं रहेगी जो बार बार सौत सौत आई बीच में। भक्तों ध्यान देना, जैसे ही इतने वचन सुने सोई दोनों हाथ जोड़े और पैरों पे गिर गई। कहने लगी प्रिया मेरी एक बात सुनो। कौन सी? दोनों जोड़े हाथ करा मोए माँ भपिया मेरे प्यारे, और तुम महलन चलियो सैया के सकवरे हम। ऐसा ही नहीं भक्तों, सुरची ने क्या काम किया, कहा महाराज अब वो शांत हो जाओ, गुस्सा न करो और तुम महलों में चलो। प्रमाण ये मिलता है वो समय महारानी ने सुरची के साथ में बिताया। उसी दिन को सुरची भी गर्भ धारण कर ली। भक्तों ध्यान देना, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भक्तों ध्यान देना, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलंग न छोड़ा है, दूसरी ने किया गर्भधारण खेतों में नाज बटोरा। ध्यान देना बुजुर्गों, जब धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए तो महारानी सुनीति के गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विद्वानों ने ध्रुव रखा। और छोटी रानी के जो संतान पैदा हुई उसका नाम उत्तम रखा। सुबह 4 बजे ध्रुव का जन्म हुआ और शाम को 4 बजे उत्तम का जन्म हुआ। भक्तों ध्यान देना, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे दोनों बेटा जब सयाने हुए हैं तो एक दिन उत्तम कहने लगा ध्रुव से, भैया
दिन रात तुम इस धूल माटी में खेलते रहते हो, आज हमारे साथ चलो। बोले क्यों? आज पिताजी के दरबार में खेलेंगे जाके। ध्रुव ने बिल्कुल देर नहीं की, उत्तम के साथ चला और महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचा। महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटा को आता हुआ देखा तो मन में विचार करने लगे कि आज हम ध्रुव को गोद में ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उत्तम को तो मैं रोज खिलाता हूँ, मेरा बेटा ध्रुव आज पहली बार आया है। बुजुर्गों ध्यान देना, इतने वचन सोचने के बाद में महाराज ने ध्रुव को गोद में उठा लिया, लेकिन किसी चुगल में जाकर के महारानी सुरुचि को खबर दी कि तुम्हारा बेटा जमीन पे खड़ा है और ध्रुव महाराज की गोद में है। ध्यान देना भक्तों, चुगला गांव गांव में होता है और गांव गांव की छोड़ो घर घर में होता है। हाँ, जब किसी चुगल ने खबर दी जाके तो सुरुचि वहां से चली और महाराज के दरबार में पहुंची। दरबार में पहुंच करके ध्रुव की कलाई को पकड़ा। कलाई पकड़ने के बाद में इतनी जोर से धक्का मारा जिसके मुंह से खून बह निकला। जब खून बह निकला है, लेकिन महाराज देखते ही रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी मैया के पास पहुंचे। आज मैया सुनीति ने जब अपने बेटा को रोता हुआ देखा तो दूर से ही गोद में उठा लिया और पूछने लगी है, मैया बेटा ध्रुव तुम्हें किसने मारा?